सदर जमहूरिया कोविंद ने बिल पर दस्तखत कर दिए हैं। सदर जमहूरिया के दस्तखत के साथ ही अब ये बिल कानून बन गया है। अब इसके बाद शहरियत एक्ट 1955 में तरमीम हो सकेगा। तरमीम के बाद 3 पड़ोसी इस्लामी ममालिक पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से मजहबी तशद्दुद का शिकार होकर हिंदुस्तान की पनाह में आए गैर मुसलमानों को आसानी से शहरियत मिल सकेगी। और ग्राफिक्स के जरिए आइए एक बार फिर से आपको समझाते हैं कि आखिर कैब है क्या जिस पर वबाल मचा और फिर उसके बाद पास हुआ। वहीं सीएबी के खिलाफ आज जमीयत उलमा हिंद का मुल्क गिर सतह पर एहतजाज होगा। नमाज जुमा के बाद सीएबी के खिलाफ मुल्क गिर खामोश एहतजाज किया जाएगा। जमीयत उलमा हिंद ने जिले सतह पर अरकान को बाखबर किया है कि वो एहतजाज को कामयाब बनाएं। वहीं सीएबी के खिलाफ हाथों पर काली पट्टी बांधकर और प्लेकार्ड्स के साथ एहतजाज करें। किसी भी तरह की शरंगेजी से दूर रहें। ताकीद ये की गई है जमीयत उलमा हिंद की तरफ से कि खामोश एहतजाज किया जाए। तो जमीयत उलमा हिंद की तरफ से आज कैब को लेकर खामोश एहतजाजी मुजाहरा करने का फैसला किया गया है और नमाज जुमा के बाद तमाम जमीयत के अरकान सड़कों पर उतरेंगे और खामोश एहतजाज करने का फैसला किया है। हाफिज पीर शब्बीर अहमद साहब जो कि सदर हैं जमीयत उलमा तेलंगाना आंध्र प्रदेश के, आपका खैर मकदम करते हैं। शब्बीर अहमद साहब, सबसे पहले जमीयत ने अपना मौक़िफ़ साफ कर दिया है और फैसला किया है रिव्यू पिटीशन को लेकर। इस कैब को लेकर अर्जी दाखिल करने की बात भी कही सुप्रीम कोर्ट में। वहीं अगर बात की जाए आज खामोश एहतजाज को लेकर तो किस तरह से आप लोगों ने तैयारियां की हैं और क्या आपके पहले के मौक़िफ़ में और अभी के मौक़िफ़ में कुछ तब्दीली आई है? पहले के मौक़िफ़ किस लिए कर रहे हैं आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के हवाले से भी खबर आ रही है। वो तो दरवाजा खटखटाएंगे जी, लेकिन जो इस वक्त जो है हम जो काम कर रहे हैं, खामोश एहतजाज कर रहे हैं, ये इसकी इब्तदा है। हम ये चाहते हैं कि जो है जो कानून पास हुआ है वो दस्तूर और आइन के खिलाफ है जी, और वो तो मैं कहूँगा मुसलमानों के खिलाफ है, सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ है। तो हम जो है ना ये चाहते हैं कि जो एहतजाज इस तरह करें खामोश, यानी अपने हाथ में जो ना प्ले कार्ड लेके ठहरेंगे और ये कहेंगे ये बिल को हम नहीं मानते, इसको वापस लीजिए, आइन और दस्तूर के खिलाफ है। तो इस तरह हम जो है ना पूरे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा में 1,500 के करीब लोगों ने जो है हमको फोन किया है, हम एहतजाज करेंगे पूरे जो है ना आंध्र प्रदेश के, तेलंगाना, रायलसीमा में। इसी तरह पूरे हिंदुस्तान के अंदर बैक वक्त नमाज जुमा के बाद पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में भी मुजाहरे किए जाएंगे, लेकिन खामोश रहेंगे। ना किसी ट्रैफिक को हम जो है ना खलल डालेंगे, ना किसी के खिलाफ बोलेंगे, बस हमारा जबान भी खामोश रहेगा, सिर्फ हम एहतजाज करेंगे जो प्ले कार्ड लेकर। जी, शब्बीर अहमद साहब, आपने अभी कुछ देर पहले कहा कि अभी तो शुरुआत है, ये सिर्फ इब्तदा है। आज एहतजाज किया जाएगा, आगे क्या कुछ स्ट्रेटजी? वो तो हमारे जो जमीयत उलमा हिंद के जो है ना कायदीन है, जब वो लोग कहेंगे इसके बाद हमको क्या करना है उससे हम तकमील करेंगे। पर इससे पहले भी इससे हुआ था, जो इस वक्त जो है ना तो अपने गुजरात का हादसा हुआ था, उस वक्त भी हम लोगों ने इस तरह एहतजाज किया था, उसके बाद आगे कदम बढ़ाए थे, ये बताए। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि एहतजाज करें और उसके बाद जो कोर्ट का रास्ता है, कोर्ट का रास्ता भी अपनाएं, लेकिन ये बताएंगे हिंदुस्तान के अवाम को जगाएंगे। यानी तकरीबन लोगों को ये मालूम नहीं है एनआरसी क्या चीज है और शहरियत बिल क्या चीज है। खुसूसन देहातों के अंदर, मंडलों के अंदर जो मुसलमान जो है पढ़ा लिखा नहीं है, उसको पता ही नहीं है इस तरह से। तो ये हमारा काम है कि हम जमीयत क्या गांव और इंटीरियर जो इलाके हैं वहां पर जाकर लोगों को बताएगी कि आखिर है क्या कैब, किस तरह से आप ये तमाम कोशिशें करने वाले हैं? जी हाँ, ये करेंगे कि हर जिले के अंदर 15 लोगों को तैयार करेंगे और तैयार करके उनके पास जो है ना कैब देंगे और तमाम चीजें जाके देहातों के अंदर, मंडलों के अंदर बताएंगे। ये हमारा एक जो है ना आगे का प्रोग्राम है जो है रियासत आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, क्योंकि दोनों का जिम्मेदार सदर मैं हूँ, तो इसलिए हम ये कोशिश करेंगे, लोगों को बताएंगे, क्योंकि लोगों को अक्सरियत को नहीं मालूम है एनआरसी क्या चीज है, शहरियत बिल क्या चीज है। तो ये हमको जमीनी सतह पे काम करना है।
जमीनी सतह पर काम करेंगे तो मुसलमानों को पता चलेगा हमको क्या क्या करना है। जी, शब्बीर अहमद साहब, आपने कहा कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और रॉयल सीमा में घर घर जाकर, गांव-गांव जाकर लोगों को बताया जाएगा कि कैब और एनआरसी आखिर है क्या चीज। लेकिन हिंदुस्तान की अगर बात करें तो क्या जमीयत ऐसा इरादा रखती है कि पूरे हिंदुस्तान के शहरों में, गाँव में जाकर लोगों को बेदार करेगी? पूरे हिंदुस्तान के शहरों में जो ना ये हम लोग चाहते हैं जाके बताएं, सब गांव-गांव में जाके बताएं कि बोले क्या चीज है जी। ये सिर्फ शहरों में बताने से, शहरों में तो माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, कर लेंगे, लेकिन उन देहातों का और मंडलों का क्या होगा जहाँ पे सिर्फ 5 घर है गांव के अंदर, 10 घर है, उनको पता ही नहीं है उनको, और जो उनके पास ना कागजात है ना कुछ है। तो इसलिए हमारा काम है, ये बहुत बड़ा काम है, कोई मामूली काम नहीं है। बिल्कुल, जमीयत के पूरे जो ना स्टाफ तो लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा और गली गली जाके समझाना पड़ेगा जी। तो सिर्फ जमीयत के लोग ही रहेंगे या फिर आप ये भी कह रहे हैं कि कोई भी आए जो मेरी मुहिम, हमारे मुहिम से जुड़ सकता है? बिल्कुल वेलकम करेंगे, बिल्कुल उनको वेलकम करेंगे, जो भी आएंगे बहुत अच्छी बात है, सब मिलके करें, बहुत अच्छी बात है। आज जो एहतजाज कर रहे हैं, हम काली पट्टी बांधेंगे, हाथों में काली पट्टी बांध के करेंगे, सबसे पूरा करेंगे। कई जगह तो जो ना पुलिस वालों ने इसको भी इजाजत नहीं दी है, लेकिन हम पीसफुल करना कर रहे हैं। हमको आपको मालूम है, इससे पहले भी हमने अमन रैली निकाली थी और इतना धूम किया था पूरे आंध्र रियाल सीमा में, तो कहीं भी कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अमन रैली निकाली थी और आप इसी तरह अभी हम करेंगे। हमको जो है ना किसी का कुछ नहीं है, यही कहेंगे कि भाई ये बिल जो ला रहे हैं ये सिर्फ मुसलमानों के लिए है, मजहब के बुनियाद पे ला रहे हैं, लिहाजा इस मजहब के बुनियाद वापिस लीजिए। अब तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का भी दस्तखत हो गया, अब तो कानून बन गया, तो देखे रहे कि अब प्रेसिडेंट इंडिया ने कानून कर दिया है, लेकिन हमें इसकी परवाह नहीं है। लेकिन हम तो एहतजाज करेंगे, हर जगह करेंगे, क्योंकि मौलाना महमूद मदनी साहब ने हमसे कहा है इस तरह करो। पूरे हिंदुस्तान में एक ही वक्त कर रहे हैं पूरे नमाज के बाद। ठीक है, अब बेहद शुक्रिया शब्बीर अहमद साहब, सदर जमीयत उलमा तेलंगाना आंध्र प्रदेश की हमसे बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि